बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। आज हमारी जो वीडियो है इसके अंदर हम 2022 नवंबर के जो करंट अफेयर्स हैं उनको स्टडी करेंगे और ये हमारी 30th एपिसोड होगी। इसमें हम डिटेल जाएंगे कि नवंबर 2022 के लिहाज से कौन से हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन हैं। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, हियर इज नंबर। ओके जी, विच रीफ इज रिकमेंडेड बाय यूएन पैनल टू बी एडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इसमें का जवाब है ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसको यूएन ने रिकमेंड किया है कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाल दिया जाए। और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इसको ऑलरेडी इसके लिए $1 बिलियन पैकेज जो है वो लास्ट जनवरी अनाउंस कर चुकी है। सो इट्स अ बिगेस्ट कोरल रीफ अगर देखा जाए इकोसिस्टम के लिहाज से, और यूनाइटेड नेशन ने इसको रिकमेंड किया है कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएन यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स लॉन्चेस ह्यूमन राइट प्रोब। तो ह्यूमन राइट प्रोब किसके खिलाफ, किस कंट्री के अगेंस्ट शुरू किया है? तो आपको पता होगा कि ईरान के अंदर एक प्रोटेस्ट चल रहा था एक विक्टिम को लेकर जिसकी डेथ हुई अंडर द कस्टडी ऑफ पुलिस, और इस लिहाज से वो वहाँ पर एक प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ पर फिर काफ़ी ज़्यादा क्रैकडाउन भी चल रहा है, उसके प्रोटेस्ट के अगेंस्ट हुकूमत जो है एक्शन भी ले रही है। तो उसके खिलाफ ह्यूमन राइट्स जो बॉडी है जिनेवा में, उन्होंने एक लॉन्च की है प्रोब, जिस ह्यूमन राइट प्रोब, और उसमें उन्होंने कहा है कि इसको कंडेम भी करते हैं और इसके खिलाफ जो है हम फैक्ट फाइंडिंग मिशन भी बनाया जाएगा जो कि इस चीज़ को देखेगा। तो ये चीज़ जिनेवा के अंदर हुई है, इनके हेडक्वार्टर के अंदर, और रेजोल्यूशन जो है वो फॉरवर्ड किया था जर्मनी ने, और पाकिस्तान ने इसके अगेंस्ट गया है, वोट दिया है। 6 कंट्री ने बेसिकली अपोज किया, तो उसमें पाकिस्तान भी है। Which country became the first company in history to lose $1 trillion मार्केट कैप? तो आंसर है अमेजोन। इसकी कंपनी के मालिक कौन है? जेफ बेजोस। कितना लॉस किया है? $1 ट्रिलियन। और रीजंस बताई जाती हैं कि इन्फ्लेमेशन है और मॉनेटरी पॉलिसीज जो हैं वो टाइट हुई पड़ी हैं। हु बिकेम द न्यू इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल? तो इसके आंसर है शेर बहादुर देओबा। ठीक है, ये नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए। अच्छा जी, यूनाइटेड स्टेट फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने बैन किए हैं सर्विलेंस कंपनीज। तो किस कंट्री की सर्विलेंस कैमराज जो हैं वो बैन किए हैं? तो इनमें जी चाइना की जो मेजर 3 कंपनी हैं, उन कंपनीज को इन्होंने क्या कर दिया है? बैन कर दिया है। किसने बैन किया है? यूनाइटेड स्टेट फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने। अच्छा जी, न्यू प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं मलेशिया के, उनका क्या नाम है? उनका नाम है अनवर इब्राहिम। ये न्यू मलेशिया के जो हैं प्राइम मिनिस्टर हैं, और इनको अपॉइंट किया है किंग सुल्तान अब्दुल्ला ने। ठीक है। कजाकिस्तान के जो न्यू प्रेसिडेंट बने हैं वो ऑलरेडी प्रेसिडेंट थे 2019 के बाद से, तो 2019 में पहली दफ़ा जीते थे। इनका नाम है कसीम जोमरात तोक़याओ, और ये दूसरी दफ़ा जो है अब प्रेसिडेंट मुंतखब हो चुके हैं। तो फर्स्ट टाइम 2019 में हुए थे, अब जो है वो सेकंड टाइम भी हो गया। कजाकिस्तान के ये प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम कसीम जोमरात तोक़या है। ठीक है, इसी तरह नाम होगा। वर्ल्ड कप अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ नवंबर के अंदर, उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो बातें सुन लें। 22nd फीफा था, वेरी इंपॉर्टेंट। 20th नवंबर को शुरू हुआ, ओपनिंग सेरेमनी हुई, किस स्टेडियम हुई? अल बैत स्टेडियम में हुई। ठीक है, कहाँ पे है? कतर में। अच्छा, अल खोर उसके शहर का नाम है। इट इज़ द फर्स्ट टाइम, ये पहली दफ़ा हो रहा है कि ये किसी अरब कंट्री के अंदर फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है। टोटल टीम 32 थी, और फाइनल मैच जो है वो 18 दिसंबर को लुज़ेल स्टेडियम में खेला गया, जो कि सबसे बड़ा स्टेडियम है। टोटल स्टेडियम कितने हैं? 8 स्टेडियम थे। कतर का नेशनल डे कौन से डे को मनाया जाता है? 18 दिसंबर। और याद रहे कि फाइनल भी 18 दिसंबर को ही हुआ। और पहली जो गेम है वो कतर और इक्वाडोर के दरमियान हुई। जी, इसके बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि इससे पहले एशिया में कब वर्ल्ड कप हुआ था, तो वो जो वर्ल्ड कप हुआ था वो 2002 में हुआ था, और उसको जापान और साउथ कोरिया ने कंबाइनली उसको होस्ट किया था। अच्छा जी, लेइव जो है वो मस्कत था इस वर्ल्ड का। लेइव बेसिकली हेड ड्रेस है, जो कि आपने अरबियों को अक्सर पहने देखा है, ठीक है, वो लेइव उसको कहते हैं। और जो फुटबॉल है उसका नाम इस बार अल रहियाला रखा था, रहला रखा था, जिसका मतलब है जर्नी, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है ना, रहलत से निकला है। और इसकी जो फुटबॉल है ये किस कंपनी ने बनाया था? एडिडास कंपनी ने बनाया था। कितने वर्ल्ड कप से बना रही है? तो 14th वर्ल्ड कप है ये कंसेक्टिव, जिसके अंदर जर्मन इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी एडिडास जो है ये बना रही है फुटबॉल। और ये मैन्युफैक्चर कहाँ से होते हैं फुटबॉल? ये सियालकोट से, पाकिस्तान से गए थे, ठीक है। अच्छा, विनिंग अमाउंट की बात करें तो 38 मिलियन यूरोज जो है वो विनर्स की थी, 27.27 ये रनर अप की थी, और थर्ड पोजीशन वाले की 24.45 मिलियन यूरोज थी, ठीक है। जो नेक्स्ट इवेंट्स आ रहे हैं फीफा के, उसमें ये है कि 2026 में होगा फीफा वर्ल्ड कप, नेक्स्ट 4 साल बाद। और वो कनाडा, मैक्सिको और यूएसए जो है उसको होस्ट करेंगे जॉइंटली। और उसमें 48 टीम्स होंगी, वेरी इंपॉर्टेंट, 48 टीम्स होंगी। अंडर 20 का वुमेंस वर्ल्ड कप आ रहा है, वो कोस्टारिका में होगा। अंडर 17 का वुमेंस वर्ल्ड कप आ रहा है, वो 2022, वो इंडिया में होगा। और अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। तो ये कुछ अपकमिंग इवेंट्स हैं। टोटल कितने स्टेडियम थे तो वो ऑलरेडी बता चुके हैं, 8 स्टेडियम थे। तो अल्बैत और लुसेल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट थे, और लुसेल जो है वो सबसे बड़ा था। और अल्बैत वो था जहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी हुई थी। बाकी ये स्टेडियम के नाम है, इतने इंपॉर्टेंट है। लूला दा सिल्वा ये जो है न्यू प्रेसिडेंट बन चुके हैं ब्राज़ील के, ठीक है। और ये थर्ड टाइम प्रेसिडेंट बने हैं, तीसरी दफ़ा लगातार यही प्रेसिडेंट है लूला डा सिल्वा, ठीक है जी। नेक्स्ट, वो कौन सा कंट्री है जिसने नवंबर में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी लिया? तो इट्स घाना, ठीक है। और हर महीने ये चेंज है प्रेसिडेंसी। हु इज़ द करंट रूलर ऑफ द शारजा? शारजा के रूलर का क्या नाम है? तो इसकी खबर के लिहाज से डॉन के अंदर ये था कि शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर का इफ्तिताह किया है सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासिमी ने, और यही सुप्रीम काउंसिल मेंबर भी हैं और रूलर ऑफ शारजा भी हैं। और इस बुक फेयर का जो थीम था वो था स्प्रेड द वर्ल्ड। प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं नए इसराइल के, उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। ये इनका नाम है, और ये न्यू प्राइम मिनिस्टर बनेंगे इसराइल के। विच कंट्री हैज़ द न्यू जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड टू होल्डिंग लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन? तो स्विट्ज़रलैंड है, इसने दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन जो है वो चलाई, जिसमें 100 कोचेस थे, और उसकी लेंथ तकरीबन 2 किलोमीटर के पास थी। 4550 बंदे उसमें सवार थे। ओकेजन था ये 175th एनिवर्सरी थी स्विट्ज़रलैंड की रेलवे की, और इन्होंने ये जो रिकॉर्ड बनाया है, ये 1.91 किलोमीटर की लंबी गाड़ी का है। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सुल्तान MBS जिसको कहा जाता है, और इन्होंने 2.5 बिलियन जो है वो कंट्रीब्यूशन दी है, किसके अंदर? ग्रीन इनिशिएटिव, जो कि मिडल ईस्ट का इनिशिएटिव है। और ये भी कहा है कि अगले 10 साल तक हेडक्वार्टर जो है वो सऊदी अरेबिया ही में होगा, किसका? मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव का। नताशा पिर्क मुसार ये स्लोवेनिया की नई प्रेसिडेंट बनी हैं, ठीक है, ये भी जीती हैं। और पेशे के लिहाज से ये जर्नलिस्ट और एक सोशल वर्कर थी, और इन्होंने इस टाइम ये बनी है। एंड शी इज़ द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। पहली दफ़ा है कि कोई फीमेल खातून जो है वो सदर के ओहदे पर हैं इस कंट्री में, स्लोवेनिया, स्लोवेनिया यूरोपियन कंट्री, ठीक है। ओके, विच इज़ द 11th कंट्री टू बिकम अ मेंबर ऑफ एशियान? तो एशियान आपको पता है कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसके अंदर ऑलरेडी पहले 10 नेशंस थी इस ग्रुप के अंदर। तो इस ग्रुप में अब एडमिट कर लिया गया है ईस्ट तिमूर को, और अब जो एशियान की तादाद है वो 10 से बढ़कर तब्दील हो चुकी है 11 मेंबर में, तो टोटल 11 मेंबर आ गए हैं। Who is elected as Democratic Party caucus for the House of Representatives in 2023? तो अब भाई इलेक्शन हुए थे, मिड टर्म इलेक्शन, आगे इसके ऊपर भी बात होनी है। तो उसमें जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसने अपना जो उम्मीदवार डाला है वो जेफरीज को बनाया है, और रिपब्लिकन पार्टी जो है उसने केविन मैकैर्थी को बनाया है। और इससे पहले जो हाउस ऑफ द स्पीकर थे वो नैन्सी
पेलोसी थी। तो इस बार जो इलेक्शन होंगे उसमें जो रिजल्ट आएगा वो बंदा जो है वो हाउस ऑफ द स्पीकर बन जाएगा, दूसरा जो होगा वो लीडर ऑफ माइनॉरिटी बन जाएगा। ठीक है, जिस तरह हमारे यहाँ होता है इसी तरह ही बिल्कुल ऑपोजिशन टाइप वाला बन जाएगा। अच्छा जी, हाउ मैनी चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स डाइड इन 2021 ड्यू टू एड्स अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ डाटा। तो इतने लोग बच्चों को जो है वो एड्स से जो है वो डेथ हुई है अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ। ठीक है, हवा सॉन्ग 17 ये न्यूक्लियर आर्म्ड नॉर्थ कोरिया का बिगेस्ट मिसाइल है जो कि बनाया है, उन्होंने भी रिसेंटली लॉन्च किया है। पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनके पास ये एक रिकॉर्ड है कि ये 5 डिफरेंट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स में गोल स्कोर कर सके हैं और ये पहले ऐसे मेल प्लेयर हैं। ठीक है, और कतर ने अनाउंस किया है नेचुरल गैस सप्लाई अपना सप्लाई डील, और वो नेचुरल गैस सप्लाई डील जो है वो सबसे कहा जा रहा है कि ये लंबी होगी और 27 साल तक चलेगी। और ये किसके साथ की है? कतर ने ये डील चाइना के साथ की है। हाउ मच कतर स्पेंड ऑन अ फीफा वर्ल्ड कप अरेंजमेंट। तो कतर ने 220 बिलियन डॉलर जो है वो खर्च किया है इस वर्ल्ड कप को करने के लिए, जबकि लास्ट जो था उसमें तकरीबन कोई 20 बिलियन डॉलर था, तो ये 200 बिलियन और बहुत ज़्यादा गुना जो है वो ज़्यादा खर्चा हुआ है बनिस्बत 2018 के वर्ल्ड कप के। विच क्रिकेट बोर्ड सैक ऑल सिलेक्शन कमेटी। तो आपको पता है कि इंडिया को शिकस्त हुई थी इंग्लैंड के हाथों सेमीफाइनल में, उसके बाद पूरी की पूरी इंडियन सिलेक्शन कमेटी को सैक कर दिया, यानी ओहदे से हटा दिया गया। तो किस कंट्री के टीम के साथ ऐसा हुआ? ऑफ कोर्स इंडिया की। ठीक है, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट शिया मुस्लिम कंट्री, जिसने ज्यूश कंट्री के अंदर यानी ज्यूश के मुल्क के अंदर यानी इसराइल के अंदर एम्बेसी जो है वो ओपन किया। तो अजरबैजान की पार्लियामेंट ने इसको अप्रूव किया है और ओपन किया है कि कहा है कि ओपन कर ली जाए एम्बेसी इसराइल के अंदर, और ये पहला शिया कंट्री है जिसकी एम्बेसी जो है वो अब ओपन हो गई है इसराइल के अंदर। तो यार लैपिड जो हैं ये वजीर आजम हैं। अच्छा जी, व्हाट इज़ द नेम ऑफ रॉकेट लॉन्च बाय ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड। तो ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड ने सैटेलाइट्स को ऊपर पहुंचाने के लिए जो लॉन्च किया है रॉकेट, उसका नाम है गईम 100। तो डिज़ाइन टू सेंड सैटेलाइट्स, और इसलिए बयान बनाया गया है कि ये ज़मीन से सैटेलाइट्स हवा के अंदर खला के अंदर जाके छोड़ेगा। तो इट्स अ रॉकेट दैट कैरीज सैटेलाइट्स, और ये किसने बनाया है? ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने, और गईम 100 का नाम है। ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो प्रोजेक्ट की जा रही है कि 8 बिलियन तक हो गई है, और ये बात 15 नवंबर को हुई है अकॉर्डिंग टू द, मतलब एक्यूरेट तो नहीं है बट एक मतलब जो एक प्रोडिक्शन के लिहाज से, जो प्रोजेक्शन के लिहाज से जो काउंटिंग हो रही थी उसके लिहाज से कह रहे हैं। और इंडिया जो है वो कहा जा रहा है कि 2023 में वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगा, और ये 1 बिलियन का इजाफा कितने 11 ईयर्स बिफोर, हाँ 11 साल पहले ये कितनी थी? 7 बिलियन थी, यानी 2000 आप कह लें कि 11 के अंदर, हाँ 2011 के अंदर तादाद थी 7 बिलियन, और इस टाइम तादाद जो है वो कितनी हो चुकी है इसकी? इट इट इट्स नाउ केम टू 8 बिलियन। ठीक है, 8 बिलियन हो चुकी है। तो ये डेट आपने याद रखनी है। अच्छा जी, 8th बिलियंथ जो पर्सन पैदा हुआ है उसको सिंबॉलिक पर्सन, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं है बट सिंबॉलिक के लिए जिस बंदे को कहा गया है वो बच्चा बेबी ये है, और इसका नाम है वीनस मेबासंग, और ये फिलिपाइन से इसका ताल्लुक है, इंपॉर्टेंट है। ओके, परमाक्रासिस इट्स अ वर्ल्ड, और ये कॉलिंस वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 है, और इसका मतलब ये होता है कि जो इंस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी का जो पीरियड होता है उसको, मतलब जब वो बहुत तवील हो जाए तो उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह कॉलिन जो है वो हर साल एक वर्ल्ड को वर्ल्ड ऑफ द ईयर कहती है। तो 2020 के अंदर जो वर्ल्ड था वो था लॉकडाउन, और 2021 में था NFT यानी नॉन फंजिबल टोकन। ठीक है, ये था। हाउ मैनी कंट्रीज आर अनाउंस्ड एज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ ग्लोबल शील्ड फंडिंग। तो ग्लोबल शील्ड फंडिंग का जो है वो हकदार जो हैं वो ये कंट्री ठहराए हैं: पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोस्टारिका, फिजी, घाना, फिलिपाइन और सेनेगल। इन कंट्रीज़ को शामिल किया गया है किसके अंदर? कि इनको ये फंडिंग दी जाएगी, और उस फंडिंग का नाम है ग्लोबल शील्ड फंडिंग। और ये जो COP27 अभी रिसेंटली हुई है, जिसकी बात अभी आगे मैं करूँगा, इजिप्ट के अंदर हुई है 14 नवंबर को, वहाँ पे अनाउंस किया गया। इन कंट्रीज़ को, ये जो टोटल 6 कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ को
पाथ फाइंडर कंट्रीज का नाम दिया गया कि यार इनको जो है वो सबसे ज़्यादा ये क्लाइमेट से हिट हो रहे हैं, तो इनको जो है वो ग्लोबल शील्ड जो है वो दी जाएगी, दैट इज़ फंडिंग। ठीक है। ब्रिटेन और फ्रांस ने आपस में मुआहदा कर लिया है कि जो हमारा चैनल है, जो मतलब इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान जो एक समुद्री एक चैनल है, उससे जो मतलब इलीगल तौर पर लोग जो है वो आते हैं, स्मगलिंग करते हैं वगैरह, तो उसको जो है वो कंट्रोल किया जाएगा और उधर आने। जी, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो लर्निंग विद रिजवान लिखें, इंस्टाग्राम पे भी फेसबुक पे भी, दोनों का यूज़र नेम यही है, और हमें वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं फॉर करंट अफेयर्स। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट मैन टीम कंट्री? तो भाई कौन सी है? इंग्लैंड ऐसी टीम है जो कि अब फुली तौर पर ओडीआई और टी20 दोनों की चैंपियन है। तो ये पहली ऐसी टीम है जिसके पास दोनों कप इस टाइम मौजूद हैं। और इससे पहले इंग्लैंड कितनी दफ़ा वर्ल्ड कप जीता हुआ है? तो 2 दफ़ा इंग्लैंड ने भी जीत ली है, और 2 दफ़ा ही वेस्ट इंडीज़ के पास भी टाइटल है। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये जो अभी आईसीसी मैन 2020 हुआ था, ये 8th एडिशन था, और ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। 16 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक हुआ था। फाइनल पाकिस्तान और इंग्लैंड का हुआ था। इंग्लैंड ने जीता है दूसरी मर्तबा, और सैम करन जो है मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे। ये कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। मिड टर्म इलेक्शन कब हुए? 8 नवंबर 2022 को। किस जगह के? यूनाइटेड स्टेट के। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट हाउस के जो रिप्रेजेंटेटिव के इलेक्शंस थे वो 8 नवंबर 2022 में, और हर साल ही होते हर साल में मतलब 2-3 साल बाद होते हैं, इसी डेट को होते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी आईबीएम जो कंपनी है कंप्यूटर की, उन्होंने सबसे पावरफुल कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर जो है वो लॉन्च किया है, और उसका नाम है ऑस्प्रे। ऑस्प्रे उसका नाम है, और इसकी 433 जो है क्यूबिट जो है इसकी मशीन का, क्वांटम बिट की मशीन। ठीक है। और अभी जो मैं प्रोटेस्ट की बात कर रहा था ईरान के अंदर, वो प्रोटेस्ट जिस खातून की वजह से हुआ था उनका नाम है महसा आमिनी। ठीक है, महसा आमिनी वो खातून है जिनकी बात ये सारी की सारी जो है वो क्रैकडाउन स्टार्ट हुई और प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है। नॉर्वे के प्रिंसेस हैं, इनका नाम है मार्था लूज लूस, और ये 8 नवंबर को इन्होंने कहा है कि भाई मैं अब रॉयल ड्यूटीज़ के साथ जो है मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, और मैं अपना जो फियांसे हैं उनके साथ मेडिकल बिजनेस जो है वो चलाऊंगी, और मैं ये जो शाही जो मेरे से रसूमात के अंदर और इन चीज़ों के जो ड्यूटीज़ हैं वो मेरे से नहीं होंगे। तो इन्होंने इजाज़त कर लिया है। विच कंट्री होस्टेड द 2022 यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP27 जिसका नाम रखा गया है? तो वो इस बार इजिप्ट के अंदर हुई थी, शर्म अल शेख के अंदर, और 6 नवंबर से 18 नवंबर तक ये जारी रही है। प्रेसिडेंसी ऑफ इजिप्टियन मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स समे शोक्रे, इन्होंने इसकी प्रेसिडेंसी थी। वेयर इज़ द फाउंडर ऑफ तालिबान मूवमेंट इज़ बरिड? तो तालिबान मूवमेंट के जो फाउंडर थे जिसका नाम था मुल्ला उमर, उनकी वो मतलब उनकी डेथ हुई थी 2013 में, जिसको एडमिट किया था अप्रैल 2015 में। उनकी जो है वो अब कबर को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि वो किस जगह पे है, उसकी लोकेशन बता दिया है। तो इट इज़ उमारजो। ठीक है, और जगह का नाम, और ये सूरी डिस्ट्रिक्ट है, जबूल प्रोविंस का। तो जबूल प्रोविंस मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़हन में रखना है। और ये किसने बताया? ज़बीउल्लाह मुजाहिद। ये कौन है? तालिबान के स्पोक्स पर्सन है, इन्होंने ये बात बताई। तो ज़बीउल्लाह मुजाहिद का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में आ रहा होता है। टोक्यो जी वो कंट्री है वहाँ जहाँ पर होमोसेक्सुअल कपल्स को अलाउ कर दिया गया और सर्टिफिकेट्स उसके दिए जा रहे हैं। तो द 1 नवंबर 2022 से टोक्यो के अंदर होमोसेक्सुअलिटी आम हो जाएगी, और उसके सर्टिफिकेट्स यानी दिए जाएंगे, मैरिज सर्टिफिकेट्स। सो लास्ट हेयर इज ब्लैक सी ग्रेन एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट है जो कि रशिया, तुर्की और यूक्रेन के और यूनाइटेड नेशन के दरमियान हुआ था, जिसमें इन्होंने ये कहा था कि कुछ फूड ग्रेन्स, फूड प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर जो है उसको गुजरने दिया जाएगा ब्लैक सी से, और इसके ऊपर सब नहीं किया था। बट इस पे अब रशिया जो है उसने थोड़ा सा विदड्रॉ कर लिया इस एग्रीमेंट से। बट यूनाइटेड नेशन, तुर्की और यूक्रेन ने कहा है कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ज़रूर करेंगे। इंटरनेशनल डेज की बात करें तो इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं, बल्कि सारी पढ़ लेते हैं। इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट, ये 2 नवंबर को मनाया गया, इसका थीम नीचे लिखा हुआ है। वर्ल्ड सुनामी
अवेयरनेस डे 5 नवंबर को मनाया जाए, इसका भी थीम लिखा हुआ है। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट 6 नवंबर को मनाया जाता है। ये इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस, ये 9 से 15 नवंबर तक चल रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, इसका जो थीम था वो था बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वर्ल्ड एंटीबायोटिक अवेयरनेस वीक, ये 13 से नवंबर तक चला। वर्ल्ड डायबिटीज डिजीज डे, तो ये 14 नवंबर है और इसका थीम था असेस टू डायबिटीज एजुकेशन। वर्ल्ड फिलोसफी डे इंपॉर्टेंट है, 17 नवंबर को ह्यूमन ऑफ द फ्यूचर इसका थीम था। इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस, ये 16 नवंबर को मनाया गया। और फिर वर्ल्ड डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एंड हीलिंग फ्रॉम चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन अब्यूज एंड वायलेंस, ये 18 नवंबर को मनाया गया। वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स, ये 20 नवंबर को इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड टॉयलेट डे थोड़ा देख लें, 19 नवंबर तक है। थीम था सैनिटेशन एंड वाटर। अफ्रीकन इंडस्ट्रियलाइजेशन डे 20 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड टेलीविजन डे इंपॉर्टेंट है, 21 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड चिल्ड्रन डे इंपॉर्टेंट है। इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड इसका थीम था, 20 नवंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये 25 नवंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टीन पीपल, ये 29 नवंबर को मनाया जाता है। और डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वारफेयर, ये 30 नवंबर को मनाया जाता है। ये इतना important नहीं है जी। अगेन अगर आप हमारा व्हाट्सएप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हेयर इज़ द नंबर, इट्स अ पेड ग्रुप, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये थी जी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो दिसंबर की पाकिस्तान अफेयर्स की, वो आपको यहाँ मिल जाएगी। सारे के सारे करंट अफेयर आपको यहाँ पे मिलेंगे, ऑल लेक्चर ऑफ द करंट अफेयर। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।